समाजवादी पार्टी के नेता पूर्व सांसद डॉक्टर एसटी हसन द्वारा आजम खान के प्रति टिप्पणी किए जाने वाला बयान मीडिया में आने के बाद मुरादाबाद की सियासी गलियारों में चर्चा का विषय बना हुआ है। सपा नेताओं द्वारा डॉक्टर एसटी हसन के खिलाफ पार्टी हाईकमान से कार्यवाही की मांग उठाई जा रही है। समाजवादी पार्टी के पूर्व महानगर अध्यक्ष शानी अली शानू ने डॉक्टर एसटी हसन द्वारा सपा के कद्दावर नेता पूर्व कैबिनेट मंत्री मोहम्मद आजम खान पर की गई टिप्पणी पर कड़ा विरोध जताते हुए यहां तक कहा कि भाजपा 2027 में अपना परचम लहराने के लिए सपा में फूट डलवाने का षड्यंत्र रच रही है। डॉक्टर एसटी हसन का बयान इसी की कड़ी में दिया गया है। पूर्व महानगर अध्यक्ष ने कहा कि पार्टी हाईकमान से मिलकर उनके खिलाफ कार्यवाही की मांग की जाएगी। पत्रकारों से बात करते हुए उन्होंने आगे कहा कि आजम खान की बदौलत ही डॉक्टर एसटी हसन को समाजवादी पार्टी से मुरादाबाद लोकसभा का टिकट मिला और वे एमपी बने, और आज उन्हीं आजम खान को एहसान फरामोश कहना कदापि उचित नहीं है। उन्होंने कहा कि इस बार आजम खान ने डॉक्टर एसटी हसन का टिकट कटवाकर रुचि वीरा को टिकट दिला दिया था। इसी से खफा होकर वह आजम खान के प्रति गलत बयानबाजी कर रहे हैं। अपनी बात को जारी रखते हुए उन्होंने आगे कहा, ये कल एक चैनल पर हमारे मुरादाबाद के जो पूर्व सांसद हैं पर स्टेशन साहब ने टिप्पणी करी है, उल्टा सीधा वर्ड बोला है, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, पूर्व सांसद स्टेशन साहब ने कल आजम भाई को एहसान फरामोश कहकर एक मीडिया को संबोधित किया है। हमारा कहना यह है कि आजम खान साहब के एहसान तले स्टेशन साहब बहुत पहले से दबे हुए हैं। 2019 का टिकट नासिर कुरैशी साहब को हो जाने के बाद आजम खान साहब ने स्टेशन साहब को कराया था, तो उनको ये कहना कि आजम खान साहब एहसान फरामोश है, मेरे नज़र में स्टेशन साहब से बड़ा एहसान फरामोश समाजवादी पार्टी में नहीं होगा। आजम खान साहब की वजह से ही उनके आगे सांसद लगा, वरना समाजवादी में बहुत स्टेशन जैसे नेता टहल रहे हैं। स्टेशन साहब समाजवादी पार्टी में रहकर भाजपा के स्लीपर सेल के रूप में काम कर रहे हैं। आजम खान साहब के लिए बयान देकर मुसलमानों को उकसाना चाहते हैं, जिससे समाजवादी पार्टी को नुकसान हो और भारतीय जनता पार्टी का फायदा हो। भारतीय जनता पार्टी के एजेंट के रूप में स्टेशन साहब काम कर रहे हैं। हमारा कहना यह है कि 2019 हो या उससे पहले मेयर का चुनाव वो लड़े थे, उन्होंने मेयर का चुनाव लड़कर समाजवादी के निशान पर बसपा ज्वाइन कर ली थी, और 2019 में भी उन्होंने खुलकर चुनाव बसपा का लड़ाया, मगर यहाँ 2024 में मगर यहाँ की जनता ने, मुरादाबाद की जनता ने आजम खान साहब की राय से जो टिकट हुआ था, माननीय अखिलेश जी यादव जी ने जो रुचि वीरा जी को टिकट दिया था, उस बहुत वोटों से रुचि वीरा जी को जिताया। अगर ये टिकट स्टेशन साहब को होता तो लाखों वोटों से हमारी सीट हारती। वो ये दर्द जो है वो अपना पचा नहीं पा रहा है, और भारतीय जनता पार्टी का खुल के वो साथ दे रहा है। अभी आपने क्या है, एक एजेंट है भाजपा का, तो क्या मान के देना स्टेशन साहब एक एजेंट है? भारतीय जनता पार्टी का ही काम कर रहे हैं। ये चाहते हैं कि अखिलेश यादव जी के परिवार में और आजम खान साहब के परिवार में झगड़ा हो और दो फाड़ हो, जिससे भारतीय जनता पार्टी को फायदा पहुंचे। अगर ये समाजवादी पार्टी के हितैषी होते तो ये बयान नहीं देते। हमारी मांग है कि इन्हें समाजवादी पार्टी से निष्कासित किया जाना चाहिए। तो क्या मानते हैं या स्टेशन साहब जो है बयान उल्टे सीधे देते रहते हैं, सुर्खियों में आते रहते हैं? ये उल्टे सीधे बयान नहीं देते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी इनसे कहती है वो बयान देते हैं। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी के इशारे से चल रहा है। इससे सीधा सीधा प्रतीत हो रहा है इस वक्त समाजवादी पार्टी की 2027 में सरकार बनने जा रही है। ये नहीं, भारतीय जनता पार्टी ये नहीं चाहती हमारी सरकार बने। जो भारतीय जनता पार्टी के स्लीपर सेल है समाजवादी पार्टी के में अंदर, जैसे स्टेशन है, इन जैसे लोगों से वो आजम खान साहब के और अखिलेश यादव जी के परिवार में दो फाड़ कराना चाहते हैं, जिससे हमारी पार्टी को नुकसान हो, भारतीय जनता पार्टी की सरकार फिर 2027 में।